नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के आधार पर अपने न्यू सेशन को, जिसमें हम आर्यवेग और अभिलाम्बिक वेग के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक इनिशियल लाइन वो ही इनिशियल लाइन होती है जो हमने जो रेडियल ट्रांसफर वेलोसिटी में ली थी। तो इसमें उसमें क्या होता है कि इसमें रेडियल एक्सेलरेशन में उसमें एक कण जो हमारा वे होता है, जो कर्व का वे होता है, उसमें मोशन करता है। जबकि इसमें जो एक कण होगा वो एक वक्र के स्पर्श से गुजरेगा। स्पर्श से गुजरेगा मेरा मतलब है कि ये वक्र पर गति नहीं करेगा, ये केवल वक्र को ओनली फॉर स्पर्श करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ से एक लाइन खींचते हैं जो टी समय पर हमारे बिंदु को डिफाइन करती है, और सेकंड लाइन इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। और ये जिस प्रकार हमने रेडियल वेलोसिटी के बारे में रेडियल वेलोसिटी निकाली, और उसी तरह हम यहाँ से टेंजेंटियल वेलोसिटी निकालेंगे। और उस यानी कि ये कण स्पर्श के दौरान इस पथ में कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ इसका एंडिंग पॉइंट होगा। तो जो इस वक्र पर ये दूरी जो मोशन करेगा, इस वक्र पर जो डिस्टेंस होगी, वो हम एक रेखा के रूप में डिफाइन करके इस वेलोसिटी को ज्ञात करेंगे। ओके, तो ज्ञात करते हैं हमारी इस वेलोसिटी की, जिसमें हम माना कि वक्र एक स्थिर बिंदु ए है तथा इस पर चलता हुआ कोई कण समय टी समय पर बिंदु पी पर पहुंचता है, जहां चाप ए पी इक्वल टू कितना है एस। यानी कि ये हमारा चाप है, जहां ए बिंदु यहाँ अंकित किया और एस यहाँ, इसको नाम दिया चाप एस। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी एस। तो इसी के आधार पर आगे चलते हैं कि मान लो वक्र के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के साथ साई कोण बनाती है। जो हमारी अक्ष अक्ष ये वाली, और इसके साथ कितना कोण बनाती है, साई डिग्री। यदि Q से P बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा पर QM लंब डाले तब कण का डेल्टा टी समय में P पर स्पर्शरेखा के अनुदिश याद कीजिए। इसका कहने का मतलब यह है कि ये हमारी इनिशियल लाइन होगी और यहाँ एक वक्र गति करेगा जो मैंने यहाँ बिंदु P पर लिया, कब, T समय पर लिया। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये कण यहाँ से यहाँ तक गया बिंदु Q तक, तो ये इस वक्र की अनुदिश गति करता है और यहाँ इस वक्र की अनुदिश गति करता है। तो हम इस वक्र की अनुदिश ये गति कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि कोई भी गति वर्ताकार होगी तो उसको हम जो टोटल वर्ताकार होगी तो हम ज्ञात कर सकें, लेकिन विभिन्न पार्टों में डिवाइड करके हम ओनली फॉर इंटीग्रेशन मेथड से ज्ञात कर सकेंगे। लेकिन हमारा इसमें मेथड डिफ्रेंसिएशंस का होगा, जिसमें हम इस वक्र की इस दूरी को हम एक लाइन के रूप में डिफाइन करेंगे, इस लाइन के रूप में डिफाइन करेंगे, और उसके बाद जो हमें दूरी मिलती है परिवर्तन, अर्थात दूरी में परिवर्तन मिलता है, और समय से डिवाइड करके हम वेलोसिटी ज्ञात कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि आर्यवेग क्या होगा। डेल्टा टी समय में बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन, यानी कि बिंदु P यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो ये विस्थापन हम इस रेखा के रूप में ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा, PM। जो हमारा ये कोण बन रहा है, ये तो वक्र हो गया, ये हमारी आगे की इनिशियल लाइन होगी, तो ये कोण बन रहा है वो कितना है, डेल साई, और यहाँ मैंने एक लंब डाला है जो कितना है, PM। तो ये हो जाएगा PM/डेल T। और इसकी जब मैं इसकी घटक याद करता हूँ, और ये घटक वो क्या हो जाएगा, PQ। ये तो PQ हो गया, और ये अक्ष अक्ष घटक क्या होता है, कोस, और ये कोण ले लिया मैंने QPM। अब हम आगे देखते हैं, इसमें ये हमारे वेलोसिटी ज्ञात होगी। उसके बाद में मैं इसे डेल एस से मल्टीप्लाई करता हूँ, डेल एस से, अर्थात डेल एस से मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ, क्योंकि ये हमारी जीवा हो जाएगी, और जब डेल एस ये भी हमारे पास क्या है, डेल एस की भी हमारे क्या जीवा के बराबर है, तो जीवा से जीवा कैंसिल होकर 1 बना लेगा। और यहाँ से यदि मैं इस QPM कोण को एक प्रकार से मिनिमम मानता हूँ, तो कोस मिनिमम कितना हो सकता है, 0। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और यहाँ हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, ds/dt। ये हमारे पास है ये वेलोसिटी। इजी मेथड है। P पर अभिलाम्बिक वेग कैसे ज्ञात करेंगे। अब अभिलाम्बिक वेग भी एकदम इजी मेथड होगा, क्योंकि हमने जिस प्रकार आर्य वेग ज्ञात किया इसी प्रकार अभिलाम्बिक, तो मैंने इसका अक्षक घटक क्या लिया था, PQ cos QPM, और इसी प्रकार लंबवत इसका घटक YX क्या हो जाएगा, PQ sin QPM हो जाएगा।
सही, साइन क्यूपीएम हो जाएगा। और जब मैं क्यूपीएम को मिनिमम मानता हूँ तो साइन की मिनिमम जीरो एंगल, तो जीरो एंगल साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इससे जो हमारा अभिलंबिक वेग प्राप्त होगा वो एक प्रकार से जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम ट्रांसफर वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब बात आती है इनके एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन में क्या होता है कि हमने जिस प्रकार जो रेडियल ट्रांसफर वेलोसिटी में एक्सीलरेशन ज्ञात किया, तो वहाँ से बिंदु Q पर टोटल वेग ज्ञात किया और बिंदु P पर टोटल वेग ज्ञात किया। तो बिंदु P यानी कि वेग में परिवर्तन निकालते हैं तो Q का वेग और माइनस का P का वेग, अर्थात Q पर टोटल वेग कितना है वो और P पर टोटल वेग कितना है वो, दोनों को जब घटाते हैं तो हमें वेग में परिवर्तन ज्ञात करता है। और वेग में परिवर्तन को जब हम समय से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन होता है वो प्राप्त होता है। देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। इसमें बिंदु Q पर इसका वेग कितना है v प्लस डी वी, और बिंदु P पर कितना है v। तो बिंदु Q पर वेग का घटक, ये घटक हो जाएगा अक्स, वो कितना हो जाएगा v डेल v कोस डेल साई माइनस के बिंदु P पर वेग अभी हमने निकाला कितना है v। तो v से अब कोस साई कहाँ जाएगा, कोस की जो सीरीज होती है वो क्या होती है, कोस की सीरीज क्या होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियम 2 प्लस के एक्स की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियम 4 माइनस के एक्स की पावर 6 अपॉन में फैक्टोरियम 6। ये अब कोस की सीरीज हो गई। और इसमें जब मैं एक्स को मिनिमम मानता हूँ अर्थात डेल साई को मैं मिनिमम मानता हूँ तो ओनली फॉर 1 बचता है, और 1 से ये v प्लस डेल वी मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेता है v प्लस डेल वी। v से v इसमें क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमें प्राप्त हो जाएगा वेग में परिवर्तन कितना dv। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या ज्ञात किया कि अरीय दिशा में हमने क्या ज्ञात किया वेग में परिवर्तन। अब इसी प्रकार अनुप्रस्थ दिशा में वेग में परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे। अनुप्रस्थ दिशा में कैसे ज्ञात करेंगे, इसका लंबवत घटक ले लेंगे और इसका अभिलंबिक वेग अभी ज्ञात किया कितना होता है 0। तो लंबवत वेग लिया -0, टोटल जो इसमें जो वेग में परिवर्तन होगा वो क्या जाएगा v डेल साई। अब इसमें हम समय से डिवाइड कर देते हैं दोनों में, तो दोनों में बिंदु P पर दोनों में जो स्पर्श रेखा वेग हो जाएगा, जो हमारे पास वेग कितना प्राप्त हुआ dv, और मैं इसको t से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे dv अपॉन dt प्राप्त होता है। और जो v है हमारा, उसे हम दूरी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं ds अपॉन में dt। dr अपॉन dt क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसमें हमारे पास डिस्टेंस है, लेकिन जो हमने डेरिवेटिव किया ये एक वक्र के अनुसार किया, और वक्र की हमने जो इनिशियल जो डिस्टेंस मानी है वो कितनी मानी है s, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ds अपॉन में dr हमें प्राप्त हुआ है। तो टोटल जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा d2s अपॉन में dt स्क्वायर। और इसकी फॉर्म मैंने आपको जो हमारी कॉन्सेप्ट की जो क्लासेज हुई थी उसमें आपको एक्सप्लेन करके टोटल एक्सीलरेशन के फॉर्म बताए थे, जो वो मैंने अभी वापस से रिवाइंड करके तीनों फॉर्म यहाँ से वापस से राइट किए हैं। अब हम देखते हैं अभिलंबिक त्वरण। अभिलंबिक त्वरण हमें क्या प्राप्त हुआ था, यह वाला v डेल साई। इसमें हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, p से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन प्राप्त होगा, इस प्रकार का कोई फंक्शन प्राप्त होगा। और इसे हम क्या कहेंगे कि ds अपॉन dt और d साई अपॉन dt क्या बना लेगा 1 अपॉन में रो। 1 अपॉन में रो बनाने के बाद ये तो हो गया हमारा ds अपॉन dt, तो हमारे पास क्या हो गया वेग, और ds अपॉन में d साई क्या होता है 1 अपॉन में रो। अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे 1 रो होता है। तो हम आगे देखते हैं कि इसका जो टोटल हमने अभिलंबिक त्वरण निकाला वो क्या होता है v स्क्वायर अपॉन में रो। अब देखते हैं कि ये d साई अपॉन में ds क्या होता है, रो कैसे होता है, चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ एक सर्किल लिया, सर्किल लेने के बाद मैं इसका सेंटर यहाँ लेता हूँ और इसकी ये क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, और ये मैंने एक सर्किल का चाप ले लिया। अब मैंने यहाँ कोण थीटा लिया और मैंने यहाँ चाप इसका एस लिया, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी ली मैंने आर। अब हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था एंगल, यानी कि एंगल बराबर क्या होती है आर्क बटेवा रेडियस, अर्थात कोण बराबर चाप बटेवा त्रिज्या। तो कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा चाप अपॉन में त्रिज्या। तो इसी तरह हमें 1 अपॉन रो प्राप्त होता है। 1 अपॉन रो हमारे पास क्या है वक्रता त्रिज्या। तो इसी तरह हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हम एक वक्र लेंगे और इसमें सेंटर लेंगे,
तो सेंटर या रेडियस हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। और ये हमारे पास कोण साई हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एस। तो साई बराबर क्या होता है, साई बराबर डी एस अपॉन में डी रो हो जाएगा, सॉरी रो हो जाएगा, साई बराबर डी रो हो जाएगा। और रो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये डी साई है, और ये हो जाएगा डी एस अपॉन में डी साई। अर्थात परिवर्तन निकालने तो सभी के सामने डी लग जाएगा, और रेडियस में परिवर्तन वर्त की में होता नहीं है, तो इसको रो ही रहने देते हैं। तो इस प्रकार हमने डी साई अपॉन डी एस, सॉरी डी एस अपॉन में डी साई को किसके इक्वल माना, रो के इक्वल। तो इस तरह हमें अभिलंबित त्वरण और रेखीय त्वरण और उनके वेगों के बारे में अध्ययन किया। तो आगे हम इसके न्यूमेरिकल लेंगे। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू फॉर टेक केयर।